गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम प्लेन फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट यूनिट फाइनेंशियल अकाउंट की फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। यहाँ हमको प्रॉब्लम आती है कि हम एडजस्टमेंट को कहाँ और कैसे लिखें। तो मैं उन्हीं एडजस्टमेंट की आज बात करती हूँ। सबसे मेन हमारा जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है डेप्रिशिएशन। यदि आपको डेप्रिशिएशन दिया हुआ है तो रिलेटेड जो भी एसेट्स है उसका परसेंटेज दिया होगा कि कितना परसेंट किस में डेप्रिशिएशन लगना है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस एसेट्स में से डेप्रिशिएशन का परसेंटेज जो भी दिया है कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमको मशीन दी है 50,000 की और 10% हमारा डेप्रिशिएशन है, तो 50,000 का 10% हम निकालेंगे और वो जो अमाउंट आएगा 50,000 का 10% हमने निकाला, हमारा अमाउंट जो है 50,000 का 10% आता है 5,000। ये 5,000 जो आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और एसेट्स में जहाँ भी आपको जो एसेट जैसे 50,000 की मशीन है तो मशीन में से ये माइनस हो जाएगा। हर एडजस्टमेंट दो जगह लिखा जाता है। तो डेप्रिशिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और रिलेटेड एसेट्स में से माइनस होगा। सेकंड हमारा जो मेन एडजस्टमेंट होता है वो होता है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के कंडीशन में डेप्टर्स में से परसेंटेज हमको दिया रहेगा, हम डेप्टर्स में से परसेंटेज कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और डेप्टर्स में से माइनस करेंगे। इसी तरह से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, यदि डेप्टर्स पर डिस्काउंट है या प्रोविज़न है उसको भी हम परसेंटेज वाइज डेप्टर्स में से कैलकुलेट करके, इट मीन्स जैसे हमको डेप्टर्स दिए हैं 10,000, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, 5% हमारा डिस्काउंट है तो 10,000 का 5% हम निकालेंगे 500 रुपीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा और डेप्टर्स में से माइनस हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, ये डाउटफुल डेब्ट्स और डिस्काउंट दोनों में जो भी अमाउंट के रूप में दिया होगा पहले वो माइनस होगा। अमाउंट के रूप में दिया गया पहले माइनस होगा, उसके बाद फिर बचे हुए में से परसेंटेज कैलकुलेट होता है। फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यदि क्रेडिटर्स में डिस्काउंट दिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा। ये भी परसेंटेज निकलता है, जितने क्रेडिटर होंगे जो परसेंटेज दिया होगा उतना कैलकुलेट करके हम इसको लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है जो हर क्वेश्चन में होता ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम जो भी एक्सपेंसेस है चाहे वो ट्रेडिंग में लिखा हो या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हो, यदि वेजेस है तो ट्रेडिंग में लिखा होगा, सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा, तो जहाँ का भी वो एक्सपेंस है तो रिलेटेड एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे और लाइबिलिटी की तरफ लिखा जाएगा। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस भी जहाँ का एक्सपेंस है वहाँ पर लिखा जाएगा। यदि वो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो माइनस किया जाता है, यदि वेजेस है तो वेजेस में से माइनस हो जाएगा, सैलरी है तो सैलरी में से माइनस हो जाएगा और उसको एसेट्स की तरफ लिख देंगे। अर्न इनकम, यदि पहले से कोई इनकम आप प्राप्त कर चुके हो उस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा जाएगा और लायबिलिटी के साइड लिखा जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और कैपिटल में प्लस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ड्राइंग में प्लस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक, आप सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा और एसेट्स में लिख दिया जाएगा एसेट्स की तरफ। अब हमारी बात आती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। यदि फायर से स्टॉक में लॉस हो गया तो हम कहाँ लिखेंगे, हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखेंगे। यदि बीमा हो चुका है, बीमा कंपनी हमको पैसा दे चुकी है तो हम इसको कहीं नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के तरफ लिखा जाएगा और कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखा जाता है और लायबिलिटी की साइड, जो हमारी बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी के साइड लोन में प्लस कर दिया जाता है। चैरिटी एंड सैंपल यदि हमने दिया है गुड्स तो परचेज में माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा। गुड्स टेकन फ्रॉम परचेज्ड पर्सनल यूज़, यदि हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लिया है तो परचेज में माइनस होगा और ड्राइंग में प्लस होके कैपिटल से अपने आप माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मैनेजर कमीशन की।
मैनेजर कमीशंस ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और लाइबिलिटी की साइड लिखा जाएगा। अब ये दो कंडीशंस होती हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यदि हमने कमीशन चार्ज नहीं किया है नेट प्रॉफिट में से, तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसमें रेट ऑफ कमीशन और जो परसेंटेज है वो यहाँ भी लिखा जाएगा और 100 में भी प्लस किया जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है यदि लाभ कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के पहले आने वाले लाभ पर निश्चित रूप से दिया जाना है, उसका कोई परसेंटेज डिसाइडेड है, तो कमीशन की राशि निकालने के लिए, कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। इट मीन्स दोनों ही सेम है, बट यहाँ पर यदि उसी में जुड़ी हुई है कमीशन की राशि, कमीशन का अमाउंट प्लस है, तो हम यहाँ नीचे परसेंटेज 100 में प्लस कर देते हैं। यदि कमीशन की राशि नेट प्रॉफिट में प्लस नहीं है पहले से, तो यहाँ सिर्फ 100 लिखते हैं और परसेंटेज ऊपर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज। यदि बीजक जो परचेज गुड्स है, आपने गुड्स परचेज किया, वो इनवॉइस नहीं मिला उसका, तो परचेज में प्लस कर दोगे, क्रेडिटर में भी उसको प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन सेफ सेल्स और रिटर्न कंडीशन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम गुड सेल कर देते हैं पर वो वापसी की शर्त पे सेल किया जाता है कि भैया पसंद नहीं आएगा तो माल आपको वापस आ जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब माल भेजा गया था उस समय आप सेल्स में प्लस करोगे और डेप्टर्स में प्लस कर दोगे जब माल भेजा गया। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब आपने रिटर्न के कंडीशन पे माल को बेचा है, गुड्स को सेल किया है, सेकंड कंडीशन होती है कि हम बिल्कुल क्लोजिंग अपने अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और जब तक हमको ग्राहक ने हाँ या नहीं बोला है, उस कंडीशन में हम उसको सेल में से माइनस कर देंगे और डेप्टर से भी माइनस कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि माल बिका ही नहीं है। थर्ड कंडीशन है ग्राहक के पास रखे माल की लागत को स्टॉक में शामिल कर लिया हमने, उस कंडीशन में हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और कहीं भी नहीं लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है गुड्स इन ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट में इट मीन्स रास्ते में माल है, अभी वो आपने जिसको बेचा है उस तक पहुंचा नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे गुड्स को और स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देंगे। इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ प्लस कर देंगे और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है सैलरीज लेस टैक्स, कर काटने के बाद का वेतन। यदि टैक्स में सैलरी में से टैक्स कट चुका है, उस सैलरी को कहाँ लिखोगे, उस टैक्स को कहाँ लिखो, तो भाई हमको डेबिट में लिखना होगा और लाइबिलिटी की साइड लिखना होगा एसेट्स बैलेंस शीट के। नेक्स्ट है वेजेस लेस टैक्स। वेजेस में से टैक्स कटा है तो ये इसमें से हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तरफ और लाइबिलिटीज़ की साइड बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल फ्रॉम डेप्टर्स। डेप्टर्स के पास कोई बिल था और वो डिसऑनर हो गया, अनादरित हो गया, उसका पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की तरफ लिखेंगे एज अ लॉस, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिलना है, और जो आपका बिल्स रिसीवेबल है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर आपका संयुक्त उपक्रम को ही है और उसमें प्रॉफिट मिला है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि है तो वो हमारा प्रॉफिट और एसेट्स में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट परचेज इन बिजनेस परचेज। मतलब हमने कोई अपने लिए प्राइवेट पर्सनल ही कुछ खरीदा है और उसको बिजनेस के परचेज में प्लस कर दिया है, सीधी बात है हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में माइनस कर देंगे और यहाँ पर ड्राइंग में प्लस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग में प्लस होके भी वो कैपिटल से तो माइनस हो ही जाना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोड। तो यहाँ पर आधा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, कई बार आप थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा इसको, कई बार क्या होता है कि हमें लोन इंटरेस्ट का दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में, एडजस्टमेंट में हमको दिया रहता है कि लोन पे हम इतना % प्रॉफिट लेंगे। तो उस कंडीशन में हम, जैसे मान लो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया है और हमारा 20,000 का लोन है, हमको परसेंटेज दिया हुआ है 10% कि 10% हमको इंटरेस्ट देना है, ये एडजस्टमेंट में दिया है। अच्छे से समझिए, ये 1000 हमको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये 10% हमको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है एडजस्टमेंट में,
और लोन का जो अमाउंट है वो है 20,000। तो 20,000 का हम 10% निकालेंगे जो कि 2,000 आएगा। हम ये मान लेंगे ये 2,000 में से 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब वो दिया जा चुका है। तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 1,000। 2,000 में से 1,000 माइनस किया तो 1,000 बचा। इस 1,000 को ही हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और लायबिलिटी में लोन में प्लस करेंगे। ओनली 1,000। आप समझ गए ये 1,000 कहाँ से आया? हमारा जो लोन का अमाउंट था 20,000, एडजस्टमेंट में हमको परसेंटेज दिया था 10%, तो 20,000 का 10% निकाला। फिर ये जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया था 1,000, इसमें से माइनस किया और बैलेंस हमारा 1,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये 1,000 जो बैलेंस वाला था उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और लायबिलिटी के साइड होगी। नेक्स्ट है मशीन को लगाने के समय आपने कुछ खर्च किया, नई मशीन खरीदी और उसके लगाने के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए 500 दिया। तो ये अमाउंट जो है ये वेजेस में प्लस होगा क्योंकि मशीन को लगवाने का इस्टेब्लिश करने का चार्ज है और यहाँ पर मशीन में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मशीन का इंक्लूडिंग माना जाएगा एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में हो तो उसको एसेट्स में लिखेंगे और इसको कहीं भी नहीं लिखेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट में दिया होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है और एसेट्स की तरफ आता है, बट चूंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की तरफ आएगा। सेम यही कंडीशन ओपनिंग स्टॉक में होती है कि अगर ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, ओपनिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो हम उसको कहीं भी नहीं लिखेंगे। ये आपके मेन एडजस्टमेंट हैं जो कि आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको आता है। तो कहाँ कैसे कौन सा एडजस्टमेंट लिखा जाएगा वो समझाने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। थैंक यू।